ओम शांति। आप शादी के लिए परेशान है ना, और अभी तक आपने बहुत बार पूजा पाठ कर ली, बहुत सारे रिचुअल्स कर लिए, टोटके कर लिए, पर आपका शादी का प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। अभी भी आप उसी चिंता में हो कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी। तो इस बसंत पंचमी को मिस नहीं करना, क्योंकि ये अबूझ मुहूर्त बनता है, इसमें अभिजीत मुहूर्त, जिसमें आप कोई भी चीज को जीत सकते हो, ऐसा करके आप सिद्ध कर सकते हो। तो इस बसंत पंचमी पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको ऐसे कौन से उपाय करने हैं कि जो जल्दी सुनी जाए, वो ईश्वर के पास आपकी प्रार्थना जल्दी सुनी जाए। तो ऐसा कैसे मैनिफेस्ट करना है, ऐसी कौन सी पूजा पाठ करनी है, ऐसे कैसे अपने ग्रहों को मजबूत करना है, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप बसंत पंचमी पे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और यही मेरी शुभ भावना शुभकामना है। देखिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी है, और उस दिन आपको कुछ उपाय करने चाहिए ताकि आपकी जो भी चिंता है वो खत्म हो जाए, आपकी जो मनोकामनाएं, जो इच्छाएं हैं, वो पूरी हो जाए। क्योंकि सिर्फ बसंत पंचमी में माता सरस्वती की पूजा नहीं होती। आपको पता नहीं हो तो जान लीजिए, काम देव और रति माता की भी पूजा होती है, रति देवी की भी पूजा होती है। और कामदेव का मतलब होता है कामनाओं को पूर्ति करने वाला देवता। और आपकी कामना क्या है? आपकी इच्छा ही तो आपकी कामना है। आपकी इच्छा क्या है? शादी, कि मेरी शादी नहीं हो रही, और शीघ्र शादी के लिए मैं ऐसा कौन सा इस दिन उपाय करूं कि भाई जल्द से जल्द परमात्मा के पास वो बात पहुंच जाए। देखिए, कोई भी रिचुअल्स जब आप करिए तो आपकी आत्मा का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। कि आप पूजा कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, आपको बता दिया गया है कि रिचुअल्स करो, लेकिन आपकी आत्मा वहां पे नहीं है, आपका मन वहां पे नहीं है, आप कहीं और हो, तो ये काम नहीं करना है। क्योंकि कोई भी पूजा पाठ जब माता पिता करते हैं या बच्चे करते हैं, तो आपका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। आपका प्रेजेंस और बिलीव, बिना बिलीव का तो आप करोगे भी नहीं। तो पूरा सिस्टम जो चलता है प्रार्थना का, वो विश्वास पे चलता है, श्रद्धा पे चलता है कि हाँ, मेरे मन की आत्मा से, मेरी आत्मा से आवाज आ रही है कि मुझे ये उपाय करनी चाहिए, और मुझे ये लग रहा है कि मैं ये उपाय करूंगा और मेरी शादी फट से हो जाएगी। अभी चट मंगनी होगी और पट ब्याह होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है भाई? तो उसके लिए सुबह सुबह स्नान करके मेरे जैसे पीले वस्त्र आप पहन लो, और पीले वस्त्र पहनकर और पूजा मंदिर में आ जाइए, और पीले फूल ले लीजिए। ठीक है, पीले फूल, पीले वस्त्र, और अगर आप पानी में नहाने से पहले एक हल्दी डाल दो तो और भी सोने पे सुहागा, सब कुछ पीला पीला। अब उसके बाद पीले आसन का इस्तेमाल करो, मंदिर में बैठ जाओ, और फिर ये पीले फूल और चावल को भी हल्दी से पीला कर लो, और ये दोनों चीज माता सरस्वती के पैरों पे आप रखिए, और उनसे अपने हाथों में पहले ले लीजिए पीले फूल और पीले चावल, और माता सरस्वती से प्रार्थना करेंगे। हम मैनिफेस्ट करेंगे कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है। हे माता सरस्वती, आपका जो आशीर्वाद है हम पर बना रहे, और मेरी ये कामना जल्द से जल्द पूरी हो जाए। आप देखना, 3 महीने के अंदर आपकी सगाई हो और फिर ब्याह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, और जल्द से जल्द होगी। ये अचूक सा आप बोल सकते हो उपाय है, रिचुअल्स है। और दूसरा उपाय ये है कि आप 2 हल्दी की गांठ ले लीजिए और थोड़े से केसर, ठीक है, और पीले वस्त्र में उसको बांध के आप विष्णु भगवान के चरणों पर रखिए। क्योंकि ये टोटका, जो ये रिचुअल्स जिसको बोलते हो और जिसको हम आम भाषा में टोटका कहते हैं, ये आपका एक गुप्त उपाय है, और इसको चरणों में रखकर अपनी शादी की प्रार्थना करके आप इसको अलमारी में रख लीजिए, और इसको तब आप निकालिएगा जब आपकी शादी हो जाए। उसके बाद आप इसको किसी मंदिर में जाकर रख दीजिए, या पीपल के पेड़ के नीचे दबा दीजिए। ठीक है, शादी हो जाने के बाद ही अपनी अलमारी से निकालना। ये एक ऐसा उपाय है, गुप्त उपाय, जो विष्णु भगवान की कृपा आपके बृहस्पति ग्रह को भी सही दिशा में कर देगा, और आपकी शादी का योग बन जाएगा 100%। ठीक है, ये आपको करना चाहिए। और जो तीसरा उपाय है, वो आपको कामदेव देवता के आगे
आप मन ही मन मैनिफेस्ट करना, बैठे रहना मंदिर में और मैनिफेस्ट करते रहना कि हे काम देवता, मेरी शादी हो रही है, मेरी जो सबकी कामना रहती है, जो इच्छाएं हैं, जो अभी तक मेरी पूरी नहीं हुई है, उसको पूरी कर दो। मेरी शादी हो रही है। और अगर पर्टिकुलर आपके पास नाम है, स्पेसिफिक से आप शादी करना चाहते हो, तो स्पेसिफिक का चेहरा अपने आगे लाइए और उससे कहिए कि मेरी शादी इससे हो रही है। जो भी नाम है आप मैनिफेस्ट कर सकते हो और ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, क्योंकि आपका जो बिलीफ सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है। और बिलीफ सिस्टम जब स्ट्रांग होता है तो बसंत का जो ऋतु होता है उसमें जो आपने देखे होंगे छोटे छोटे कीड़े भी आपके आसपास घूमते हैं इस मौसम में, ठीक है। और मौसम भी बहुत अच्छा हो जाता है, ना ठंड होती है ज्यादा और ना ही ज्यादा गर्मी होती है। और इस ऋतु में ऐसा कहते हैं बसंत पंचमी को आप जब पीले वस्त्र पहनते हो तो छोटे छोटे कीड़े आपके ऊपर सम्मोहित होते हैं। वैसे हम ये जो इच्छाएं कर रहे हैं माता सरस्वती से, काम देवता से, तो वो भी आकर्षित हो उस कीड़े की तरह ही, और हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी हो। तो आप सबकी जितनी भी इच्छाएं वो जरूर पूरी होगी। आप सिर्फ इसको विश्वास से करिएगा और आपकी शादी में कोई देरी नहीं होगी। और आपको कोई मंत्र जाप भी नहीं करना है, कोई बैठ के बस आप मन के अंदर उस रील्स को, उस बातों को जरूर चलाइएगा जो आप चाहते हो। और इतनी विश्वास होना चाहिए उसमें कि आपको देखकर और आप अपने मन को भी खुश करिए, क्योंकि आप दुखी मत रहिए इस चिंता में कि मेरी शादी। जैसे ही आप अपने ऊपर ये भाव लाओगे कि मेरी शादी होने वाली है, तो शादी होने से पहले कैसे खुश होते हैं ना, वैसे आपको खुश रहना है, तभी वो चीज आपकी तरफ आकर्षित होगी और 100% होगी ही होगी। तो आप ये जरूर करना रिचुअल्स को, और आप अपने ऑरा को अच्छा बनाना, पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव ऊर्जा, ताकि सारी चीजें आप पर आकर्षित हो और आपका ब्याह, आपकी शादी चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए। और इस रिचुअल्स को करते ही आपको आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो कमेंट में अब आपको क्या लिखना है? जय मां सरस्वती। क्योंकि जिस ऊर्जा के साथ आप पूजा कर रहे हो उस देवी देवता का जितनी बार नाम स्मरण करोगे उतनी इच्छाएं जल्द पूरी होगी। जय हिंद, जय भारत।